बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन 8 क्लास में यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स आज शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला टॉपिक है प्रोपेशंस। अ प्रोपेशन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशो और रेट्स आर इक्विवेलेंट्स। प्रोपेशन का मतलब है कि दो रेशो या दो रेट्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जनरल फॉर्म इसका ये लिखा हुआ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी बी जो डोमिनेटर में है, बी और डी है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मैथ में जब भी डोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो इसका मैथ में कोई मतलब नहीं होता। अब इसके एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ 3/5 इज इक्वल्स टू 12/20। ये दोनों रिलेशन आपस में या रेशो आपस में क्या इक्वल है। किस तरह इक्वल है देखिए, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ये भी वही 3/5 आता है। तो इसका मतलब है ये दोनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन के दो टाइप्स है, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और एक इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी के दरमियान में कोई रिलेशन है सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मतलब है अगर एक दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। आर इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करता है तो दूसरा भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा भी साथ ज़्यादा हो रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरह रिलेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक दो टैंकी है जो एक साथ आपस में क्या है, कनेक्ट है। अब इस टैंकी में जब पानी मैं डाल रहा हूँ, इस टैंकी में पानी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब इस टैंकी में पानी इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिक इस टैंकी में भी क्या होगा, पानी इंक्रीज़ होगा। यानी एक में इंक्रीज़ होगा तो दूसरे में भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इस तरह रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये भी दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन है सच दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज। इसमें जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे, कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के। यहाँ पर फिर मैंने एक एग्जांपल है, दो टैंकी है पानी का। अब इस टैंकी से पानी आ रहा है इस टैंकी में। अब इसमें देखिए, इसमें डिक्रीज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं।